एक बात मैं आपको हमेशा बोलते रहूँगा, और क्योंकि वो मैं चीज़ मिस करता हूँ। अगर मुझे मेरे स्कूल टाइम में और कॉलेज टाइम में पता लग जाता ना कि ये सब चीज़ें भी होती हैं, तो डेफ़िनिटली यार मैं कहाँ से कहाँ पहुँच जाता। मुझे लगता है कि इस एज में आते-आते तो मैं बहुत आगे निकल जाता। जैसे मैं उनको देखता हूँ, वॉरेन बफेट को देखता हूँ या फिर राकेश झुनझुनवाला को देखता हूँ। मतलब दीज़ आर द गाइज़ जो कि बहुत छोटी उम्र से, कम उम्र से इन्होंने इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया था। इन्वेस्टमेंट इज़ द की। मैं आपको ट्रेडिंग करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, कभी नहीं कहूँगा, ठीक है? आप इन्वेस्ट करो। अगर आपके पास ₹1000 है, आपको कहीं से पॉकेट मनी से भी ₹1000 मिलता है, तो आप ₹100 इन्वेस्ट करो, मेरी मान। आप हालाँकि इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट टू द मार्केट रिस्क है। ये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना या फिर किसी कंपनी का शेयर खरीदना, वो आपके ऊपर है। पर मैं कहता हूँ आप इन्वेस्ट करो या नहीं करो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? एटलीस्ट अपना डीमैट अकाउंट तो खुलवा लो, ठीक है? और बड़े अफ़सोस की बात है कि इंडिया में इतनी बड़ी पॉपुलेशन, लेकिन डीमैट अकाउंट कितने लोगों के हैं? पूरी पॉपुलेशन 100 में से 4 लोगों के डीमैट अकाउंट है, जिसमें से भी 1 ही ढंग से इन्वेस्ट करता है, बाकी तो 3 इन्वेस्ट करते ही नहीं है, जो कि बड़े अफ़सोस की बात है। और वहाँ से सिर्फ़ इन्वेस्टमेंट करके लोग अपनी वर्थ बढ़ा रहे हैं और उसको दुगना, चौगुना, 5 गुना कर रहे हैं, है ना? तो जब बाकी लोग कर रहे हैं, तो हम क्यों ना करें? हालाँकि दिस इज़ सब्जेक्ट टू द मार्केट रिस्क। आप लोग पूरी रिसर्च करें, पूरा ध्यान से देखें कि बेसिकली कंपनी कौन-सी है, कितना ग्रो कर रही है, क्या मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए, वो आपका पर्सनल डिसीजन होगा। पर मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप ढंग से आस-पास देखो और स्टडी करो, तो आप बड़े आसानी से इन्वेस्ट किसमें करना है, वो जान सकते हो। लेकिन सवाल ये उठता है कि इन्वेस्टमेंट करें कैसे? तो बहुत आसान है, और इसके लिए ना ज़्यादा, मैं कोई सीए के बैकग्राउंड से नहीं हूँ यार, मैं कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हूँ, ठीक है? मुझे नहीं पता ये सब क्या होता है। लेकिन मुझे एक बात पता है, कंपाउंडिंग, मुझे एक बात पता है कि इन्वेस्टमेंट से बैंक में पड़ा हुआ पैसा किसी काम का नहीं है, ठीक है? अगर ₹100 भी है, तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपको ऐसे दिन लाने हैं कि आपका पैसा आपके लिए कमाए, यू हैव टू इन्वेस्ट, ठीक है? इसके लिए आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ता है। तो आपके पास, आप इन्वेस्ट करो, नहीं करो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एटलीस्ट अपना डीमैट अकाउंट खुलवा लो। एक अपना डीमैट अकाउंट ज़रूर होना चाहिए। जैसे आपका बैंक अकाउंट है, वैसे आपका डीमैट अकाउंट होना चाहिए। खुलवाने में कुछ नहीं है। उसके बाद आप उसको यूज़ करो, नहीं करो, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन डीमैट अकाउंट खुलवाने के साथ-साथ आपको रेफर और अर्न का मौका मिलता है। आप किसी को रेफर करके अर्न भी कर सकते हो। तो आप ज़रूरी नहीं कि आप उसको इन्वेस्टमेंट के लिए खोलो। आप अपना खुलवाओ, उसके बाद दूसरों को रेफर करो, वहाँ से अर्न होगा, जो पैसे मिलेंगे उसको इन्वेस्ट कर सकते हो। नहीं तो अपने बैंक अकाउंट में आप क्या कर सकते हो, उसको विड्रॉल भी कर सकते हो। कई लोग कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है। तो अच्छी बात है, नहीं है तो डीमैट अकाउंट में कोई पैसे, ज़रूरी नहीं कि डीमैट अकाउंट खुलवा लिया तो आपको पैसे लगाने ही पड़ेंगे। तो ज़रूरी नहीं। डीमैट अकाउंट खुलवाने के बाद रेफर अर्न प्रोग्राम से आप अर्न भी कर सकते हो और उसी पैसे को आप इन्वेस्ट भी कर सकते हो। अगेन दिस इज सब्जेक्ट टू द मार्केट रिस्क, ठीक है? बट मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग जब बड़े हो जाएंगे, मुझे पता है कि अगर आप पूरी उम्र नौकरी नहीं करना चाहते और आप चाहते हैं कि आपका पैसा आपके लिए कमाए, इन दैट केस आपको डीमैट अकाउंट जरूर खुलवाना चाहिए और आगे जिंदगी भर आपको काम आएगा। बट दिस इज अगेन योर डिसीजन, आई एम नॉट एट ऑल, मैं आपको नहीं कहता हूँ कि आप लोग करिए, बट मैं आपसे ये कहूंगा कि हाँ, मैंने किया है और मैंने उसके बेनिफिट देखे हैं। पर अगर आप करना चाहते हैं तो आपकी चॉइस है। बट मैं आपसे कहूंगा कि बड़े भाई के जैसे, छोटे भाई के जैसे, जो भी आप समझना चाहें, पर आप जरूर करें। पर मैं आपको बताता हूँ, मेरा एक सपना है कि जैसे यूएस में हर 100 में से 50 लोगों का, 100 में से 50 लोगों का डीमैट अकाउंट है। मेरे 55 लोगों का डीमैट अकाउंट है। इंडिया में 100 में से 4 लोगों का डीमैट अकाउंट है। वहाँ के लोग इन्वेस्टमेंट कर करके पैसा कमाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे आज अगर आपने देखा हो, राकेश झुनझुनवाला जी ने क्या कहा था? अभी थोड़े दिन पहले स्टेटमेंट आई थी राकेश झुनझुनवाला जी की, जो कि सबसे बड़े इन्वेस्टर है इंडिया के। उनको इंडिया का हम लोग वॉरेन बफेट कह सकते हैं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जितने भी इन्वेस्टर हैं, बजाय आप बाहर के शेयर्स खरीदने के या बाहर इन्वेस्ट करने की, इंडिया में इन्वेस्ट करो। इंडिया को पावरफुल बनाओ। आज इंडियन मार्केट इतना बूम कर रहा है, पूरे दुनिया में छा रहा है। क्या रीजन है? रीजन ये है कि 2020 में लोगों ने जब घर बैठे तो उनको समझ में आया कि शेयर मार्केट में या फिर इन्वेस्ट करने से, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से, अपना पैसा थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करने से हम भी दुगनी, हमारे पैसे भी दुगने हो सकते हैं। ऐसा नहीं, हमारे पैसे भी मतलब हमें कमा के दे सकते हैं। अगेन दिस इज द रिस्क, बट समझदारी से इन्वेस्ट करोगे तो ये पॉसिबल है। अगेन दिस इज द रिस्क, ठीक है? बट इस ड्यूरेशन में, ये कोई झूठ नहीं है, सच है। अगर आप जाओगे गूगल में, बहुत लोगों ने इस कोरोना काल में इन्वेस्ट करके बहुत अच्छा पैसा कमाया। इन्वेस्ट करके, सिर्फ उनके पास ₹100 थे, तो अगर किसी के पास ₹1000 थे तो ₹100 करके इन्वेस्ट करके लगा दिया। उनके ₹100 के काफी अच्छा रिटर्न उनको मिला है। तो आप भी ये काम कर सकते हो। अगर आप समझदारी से इन्वेस्ट करो तो ये काम हो सकता है। आप किसी को शेयर गिफ्ट भी कर सकते हो, आप रेफर एंड प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो, बहुत कुछ है। अगेन मैं आपको ये बात बोलता रहता हूँ, बट अगेन अगर आप ये काम करते हो, इन दैट केस डीमैट अकाउंट अगर आप खुलवाते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है इन फ्यूचर। और बस हम लोग ए2 मोटिवेशन फैमिली में क्या करते हैं कि जो भी फिजिकली, मेंटली और इकोनॉमिकली अपने आप को ऊपर बढ़ा रहा है, हम चाहते हैं कि उनको हम लोग प्रोत्साहित करें। और उसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, अमेज़न के वाउचर्स और हम लोग ये स्मार्टफ़ोन जैसे गिवअवेज़ करते हैं, ताकि आप लोगों को प्रोत्साहन मिले और आप लोग सोचें कि नहीं यार, हम भी जीत सकते हैं, हमको भी फ़ायदा हो सकता है। और आप सोचिए कि आपने एक अकाउंट खुलवाया या फिर आपने इन्वेस्ट किया, सूझबूझ से इन्वेस्ट किया, ठीक है? और आपको ए2 मोटिवेशन जो हमारा चैनल है, उससे हमारे परिवार की तरफ से एक छोटा-सा आपको गिफ्ट भी मिल गया, आपका प्रोत्साहन हो गया। तो ये काम आप कर सकते हो। बट अगेन दिस इज़ सब्जेक्ट टू द मार्केट रिस्क। आपको पूरी स्टडी करनी है, फिर उसके बाद आपको इन्वेस्ट करना है। बट मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये लाइन बोलनी सेबी की तरफ से जरूरी होती है कि दिस इज सब्जेक्ट टू द मार्केट रिस्क। बार बार बोलना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि सेबी का ये नॉर्म्स है, ठीक है? बट मुझे पता है, सबको पता है कि दिस इज गोना बी ह्यूज इन फ्यूचर। तो ये आपके लिए एक मकसद, एक मौका बन सकता है।